स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल नॉट स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले जो हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चल रहा था, तो उसके आज न्यूमेरिकल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं तो आपको ये एग्जाम्स वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। अगर आप JEE के एग्ज़ाम दोगे तो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गेट में अगर मैं बात करूँ तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आज का। तो गाइस, अगर आपने पिछले टॉपिक्स वगैरह जो मैंने आपको बोला था, अगर आपने वो रिवाइज़ नहीं करे हैं तो उसके बिना ये क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग आशा करते हैं आप सभी ने टॉपिक रिवाइज़ कर लिए होंगे, क्योंकि एक दिन बीच में क्लास ऑफ भी रही है। तो थोड़ी मेरी सेहत ख़राब होने की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हम क्लास वगैरह नहीं कर पाए। तो आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए कि आप सब बढ़िया हैं ना। तो प्रॉपर अगर आप सब बढ़िया हैं तो कमेंट्स में बता दीजिए मेरे को। तो फिर करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम लोगों की हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 12 है हमारा। अगर हम बात करें तो ये 12 लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने 11th लेक्चर कवर करे हुए हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, हम प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं और अपनी वीडियोज़, ये वीडियो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने प्रॉपर, अगर मैं बात करूँ तो बेसिक से हमने स्टार्ट करा था हाईवे डेवलपमेंट से यहाँ से। तो इससे पहले हम लोगों ने बैकग्राउंड भी देखा था, जिसमें हम लोगों ने रोमन रोड्स वगैरह के बारे में डिस्कस करा। जियोमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग अपने साइड डिस्टेंस की तरफ बढ़े हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसके न्यूमेरिकल्स। तो करते हैं, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे तो ऑलरेडी अपने पास आंसर बनने लगेगा। यहाँ पे आपको पूछा क्या जा रहा है कि कैलकुलेट करना अपने को सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो क्या फाइंड करने को बोल रहा है, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मीन्स SSD फाइंड करने को बोल रहा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बोल रहा है जो स्पीड है व्हीकल की वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर हार की स्पीड है। उसके बाद में जो बात की जा रही है यहाँ पे फॉर अ 2 वे ट्रैफिक ऑन अ 2 लेन रोड। ठीक है, 2 लेन रोड है और 2 वे ट्रैफिक है। ठीक है, अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पे, उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे तो जो कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना है, 0.37 है। और रिएक्शन टाइम हमारा कितना है, 2.5 सेकंड दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे पूछा हुआ है 2 लेन रोड है यहाँ पे और 2 वे ट्रैफिक है। तो आप देख सकते हो ये हमारा आ गया 2 लेन रोड आ गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया हमारा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक होना 2 लेन रोड। तो इस तरफ से अगर व्हीकल जा रही हैं तो इस तरफ से व्हीकल आएंगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आ गया, 2 वे ट्रैफिक हो गया। और ये आ गया 2 लेन रोड, एक लेन जे वाली आ गई, एक लेन जे वाली आ गई। तो इसकी केस में हम लोग जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो कितना प्रोवाइड करते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही होता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्ट है तो यहाँ पे हम लोग SSD फाइन प्रोवाइड करेंगे। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है तो यहाँ पे हम लोग SSD प्रोवाइड करेंगे। तो हर लेन के लिए अगर मैं बात करूँ तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जितना एक्चुअल होता है वही प्रोवाइड करने वाले हम लोग यहाँ पे। तो SSD इज इक्वल टू SSD रहेगा, जो वैल्यू हमारी यहाँ पे निकल के आएगी वही वैल्यू हमारा आंसर रहेगी। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की साथ में। पहले अगर मैं बात करूं, जब मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का, तो तब मैंने यूनिट्स आपको बताया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो यूनिट्स है, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो किस में थे, मीटर पर सेकंड में थे। और यहाँ पे जो यूनिट्स हमें दिए हुए हैं वो किस में दिया हुआ है, बी की अगर मैं बात करूँ तो 50 किलोमीटर पर हार में दिया हुआ है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किलोमीटर पर हार को अगर मैं बात करूँ, जो हमारा किलोमीटर पर हार होता है, किलोमीटर पर हार को अपने को मीटर पर सेकंड में यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं बात करूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हमारे 1000 मीटर होता है अगर मैं बात करूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो हमारे जैसे हावर है, तो हावर में कितने मिनट्स होते हैं, तो एक हावर में 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर हम लोग एक हार को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो आप देख सकते हो 3600 यहाँ पे सेकंड्स आ जाएंगे। 1 हार इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होता है। तो यहाँ से जे जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, जे वाली जीरो यहाँ से ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी। और इसको अगर हम लोग 2 से लेते हैं, ठीक है, 2 का टेबल से लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 6, 3 का 18, तो 5/18 हो जाएगा। तो अगर आपको किलोमीटर पर हार से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपका जो रहेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/18 रहेगा, फैक्टर रहेगा। इससे मल्टीप्लाई कराने के बाद में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर बता भी दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए जो फैक्टर होता है वो कितना होता है, 5/18 होता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमें दी हुई ये स्पीड यहाँ पे 50 किलोमीटर पर हार दी थी, मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई करा दिया इसको। तो ये स्पीड मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गई, कैलकुलेट करी
थी हमने, वो कितनी आ गई 13.89 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड निकल के आ गई। उसके बाद अगर मैं टाइम की बात करूँ, रिएक्शन टाइम की, तो वो गिवन है 2.5 सेकंड। एफ की बात करूँ, लैटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी गिवन है 0.37। तो सारी वैल्यूज़ अब गिवन है हमारे पास। फॉर्मूला आपको पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ये हमारा बी इंटू टी आर क्या है, लैग डिस्टेंस है, और बी स्क्वायर अपॉन 2 GF की अगर मैं बात करूँ तो क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो आपको अलग अलग भी पूछने को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि सिर्फ लैग डिस्टेंस बताओ या ब्रेकिंग डिस्टेंस बताओ। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों में से कौन सा लैग डिस्टेंस है और कौन सा ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ये हमारा लैग डिस्टेंस होगा, ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ L और ये B। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे आपको बी की बात पता है, अब हमें मीटर पर सेकंड में 13.89 है। टाइम रिएक्शन टाइम आपको पता है 2.5 सेकंड है। ये बी स्क्वायर यहाँ पे अगर बात करें तो 13.89 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 GF। जी की अगर मैं बात करूँ तो 9.8 होता है अगर मैं बात करूँ ऐसे। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली बात करें तो यहाँ पे अगर आप जी की वैल्यू आपको पता है जो, तो यहाँ पे हमें जो कंसिडर करनी है, आप क्वेश्चंस के लिए कंसिडर कर सकते हो, 10 कंसिडर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अप्रॉक्स हम लोग 10 कंसिडर इसलिए करते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकें इसको। तो यहाँ पे हम लोग अब 10 कंसिडर कर लेंगे इसको। तो 2 × GF हो जाएगा हमारा 2 × 10 × 0.37। यहाँ पे F की वैल्यू डाल देंगे हम लोग। तो 0.37 डालने के बाद जो वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है यहाँ पे B × TR प्लस B² अपॉन 2 GF निकाल के, तो इन दोनों की वैल्यू आप जब निकालोगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी 60.81 मीटर हमारे पास टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगा। मीन्स कि अगर ये आपका रोड था, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ क्या है। ये इसकी टू लाइन थी, इस तरफ से एक व्हीकल आ रही थी और इस तरफ से एक व्हीकल जा रही थी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे और ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कितना होना चाहिए 68.81 मीटर हमें प्रोवाइड करना है, ताकि हमारी व्हीकल जो है सेफली हम लोग इससे पहले विदाउट कोलिजन से पहले हम लोग व्हीकल को रोक सकें। तो ये हो गया हमारा SSD के लिए हमने डिज़ाइन करा है, इसके लिए कि इतनी स्पीड से अगर हमारी व्हीकल चल रही है तो इतना अपने को प्रोवाइड करना है, तो हमारी व्हीकल जो है सेफली वहाँ पर जाकर रुक जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर डायग्राम से। तो रोड बना के प्रॉपर बताया है। तो अगर आपको ये सब क्लियर हो गया जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस सबको मैं 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड में आप नीचे कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस आई होप आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं करा जल्दी से कमेंट कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से सिर्फ लिख दीजिए कौन सा आंसर सही रहने वाला है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूँ तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का तो रिलेशन कौन सा होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, या अगर मैं बात करूँ नो रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला आपको पता है ऑलरेडी, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की मैं बात करूँ, SSD का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है B × TR प्लस B² अपॉन GF होता है, प्लस B² अपॉन GF होता है, 2 GF होता है, सॉरी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस में आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है ये वाला है, उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे SSD की अगर मैं बात करूँ इसके रिलेशन के साथ, तो कौन सा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू वे ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो इसलिए मैंने आपको बोला था सभी रिवाइज करके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आगे बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपको मान लो ये आपके पास एक रोड है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1 लेन रोड है, ठीक है, सिंगल लेन रोड है। तो ये आपकी सिंगल लेन रोड आ गई। सिंगल लेन रोड की विड्थ कितनी होती है सभी कमेंट कीजिए। उसके बाद में बोला जा रहा है यहाँ पे स्टॉपिंग साइड टू वे ट्रैफिक है, ठीक है। टू वे ट्रैफिक मतलब एक व्हीकल मान लो आपकी यहाँ पे है, एक व्हीकल यहाँ पे है, तो ये व्हीकल भी इस तरफ मूव कर रही है, ये व्हीकल भी इस तरफ मूव कर रही है, ये पड़ा है कोई ऑब्स्टेकल। तो ये इस व्हीकल को रोकने के लिए कितनी जगह चाहिए, यहाँ तक ये जगह जो चाहिए, और इसको रोकने के लिए ये जगह चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये एक SSD हो गया स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको, और एक ये वाला SSD हो गया। अब इन दोनों व्हीकल्स के लिए अगर ये टू वे ट्रैफिक है तो इसको भी इतना डिस्टेंस चाहिए कोलिजन से बचने के लिए, इसको भी इतना डिस्टेंस चाहिए कोलिजन से बचने के लिए। तो जब मैंने आपको ये समझाया था, तो अब ये टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो 2 SSD प्रोवाइड करना पड़ेगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा गाइस। तो ऑप्शन सेकंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कैलकुलेट द लैग डिस्टेंस। अब आपको पता चल, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया लैग डिस्टेंस कौन सा होता है, सभी कमेंट में करके बता दीजिए कि लैग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है। फॉर द डिज़ाइन स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर हावर की स्पीड है फॉर अ टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड। तो टू वे ट्रैफिक ऑन अ सिंगल लेन रोड के लिए एसएसडी की वैल्यू कितनी रहती है, ये भी कमेंट कीजिए। अभी अभी देखिए हमने। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूँ, लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना 0.38, और टीआर कितना दे रखा है 2.5 सेकंड दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बी की स्पीड है वो कितनी है 47 किलोमीटर पर हार दे रखी है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करा के, तो कितनी आ जाएगी 13.056 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। रिएक्शन टाइम आपको गिवन है। लेग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू टी आर होता है। आपको पता है बी इंटू टी आर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर टी आर की बात करें, रिएक्शन टाइम में पता है स्मॉल बी, जो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में हमने ऑलरेडी कन्वर्ट कर ली है। तो क्या हो जाएगा, लेग डिस्टेंस 32.64 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता, अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि अगर हमारा वन सिंगल लेन रोड है और टू वे ट्रैफिक है तो उसके लिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 टाइम एसएसडी होता है। तो 2 टाइम एसएसडी होगा, तो यहाँ पे सिर्फ लैग डिस्टेंस के लिए पूछा है, तो लैग डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 32.64 जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आया लैग डिस्टेंस। तो इसको करने के बाद जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 65.28 मीटर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो आपका डाउट प्रॉपरली आंसर किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो व्हाट वुड बी द मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर ऑन अ हाईवे एट अ डिसेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 2% फॉर अ डिज़ाइन स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर हावर। तो क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो हमें बी दे रखा है यहाँ पे 80 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल बी हम यहाँ से निकाल लेंगे। आपको पता है कि किलोमीटर को मीटर पर हावर में करने के लिए 5/18 जो रिलेशन में अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने आपको ड्राइव करके बताया था। तो 18 इंटू 5/18 करेंगे तो क्या आ जाएगा 22.23 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड निकल के आ जाएगी, ये स्पीड है। उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है, अगर मैं बात करूँ तो एफ़ की वैल्यू आपको नहीं दे रखी। अब एफ़ की वैल्यू आपको कैसे लेनी है, तो गाइस किस किस को वो टेबल याद है जो मैंने आपको बताया था लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। तो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट में मैंने आपको बताया था अगर आपकी स्पीड जो है ग्रेटर देन है 80 से या इक्वल टू 80 है तो कितनी वैल्यू बताई थी मैंने आपको, सभी कमेंट करिएगा नीचे। तो गैस वो वैल्यू रहती है आपकी कितनी 0.35 वैल्यू रहती है। तो 0.35 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ़ की अगर मैं बात करूँ। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ डिसेंडिंग ग्रेडियंट है, तो मैंने आपको बताया था अपवर्ड ग्रेडियंट और डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए। तो अपवर्ड ग्रेडियंट मतलब ऊपर वाला ग्रेडियंट हो गया आपका। डिसेंडिंग ग्रेडियंट अगर मैं बात करूँ तो यो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनवर्ड ग्रेडियंट को डिसेंडिंग ग्रेडियंट आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे वैल्यू फॉर्मूले में क्या होगा, माइनस होगा। तो बी इंटू टी आर प्लस बी स्क्र अपॉन 2g एफ माइनस n% रहेगा। तो n% अगर मीन्स अगर बात करें तो 2% यहाँ पे आपको दे रखा है। 2% को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 2/100 हो जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा तो 0.02 आ जाएगा। अब डालते हैं फॉर्मूले में इसको, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के फॉर्मूले में। तो बी इंटू टी आर प्लस बी स्क्र अपॉन 2gf। तो बी इंटू टी आर क्या आ जाएगा 22.23 इंटू 2.5। यहाँ पे रिएक्शन टाइम हमें जो है वो भी गिवन नहीं है। तो आपको पता है जनरली हम लोग रिएक्शन टाइम कितना कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू आईआरसी के, तो 2.5 सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप 2.5 सेकंड अज्यूम कर लेंगे। बहुत सारी केस में बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं, डायरेक्टली 2.5 सेकंड ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में 2.7 सेकंड गिवन होता है, 2.4 सेकंड गिवन होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है कि उसमें कितना दे रखा है उन्होंने। अगर नहीं दे रखा है तो आपको 2.57 अज्यूम कर लेना है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बी स्क्र यहाँ पे आ गया डिवाइडेड बाई 2g एफ माइनस n%। तो 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लेनी है, तो ग्रेविटी की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है हमारा जो होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे 10 कंसिडर कर लेंगे। इनटू एफ की वैल्यू 0.35 माइनस n%। तो n% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/100 की वैल्यू 2/100 करेंगे तो 0.02। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके आ रही है लैग डिस्टेंस के लिए, वो आ रही है 55.56 इन प्लस बी स्क्र डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी कितना हो जाए 20 इंटू एफ की बात करें तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे माइनस करके n% माइनस करके तो 0.35 में से माइनस कर लेंगे 0.02, तो 0.33 आ जाएगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 78.88 यहाँ पे ब्रेकिंग डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करूँ तो कितना आ जाएगा 130.44 मीटर यहाँ पे आपकी जो है एग्जैक्ट जो आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इस केस में अगर आपको आपकी व्हीकल जो है उसमें अगर यहाँ पे क्या है ग्रेडियंट आपका अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट है 2% का, अगर डिसेंडिंग ग्रेडियंट आपको प्रोवाइड कर रखा है तो मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देखा कि आपने ये इस रोड के लिए कितना हो जाएगा 130.44 मीटर का हम लोग स्टॉपिंग साइड, अगर मैं बात करूँ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो मिनिमम है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा।
तो अभी मैंने बेसिक आपके साथ सभी टाइप की बात कर ली। जो ग्रेडियंट को लेके क्वेश्चन बन सकता है आपको, डायरेक्टली सिंपल लैग डिस्टेंस वगैरह के बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी में से किसी एक टाइप के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जनरली जो आपको एग्जाम में यहाँ पे ये क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं तो उसमें वैल्यू भी आपको ऐसी दी जाती है, जनरली वो कट जाती है वैल्यू। बहुत रेयरली केस में होता है कि आपकी वैल्यू कट वगैरह नहीं रही है। नहीं तो क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं बहुत दूर दूर ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो 130.44 है, तो एक ऑप्शन आपका 130.44 होगा, उसके बाद में जो ऑप्शन होगा 100 का ऑप्शन होगा, उसका 150 का ऑप्शन होगा, 180 का ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप उसको मतलब वहाँ से आप जज कर सकते हो वैल्यू को। आप उसकी अगर मोटी मोटी कैलकुलेशन भी करते हो तो वहाँ से आप जज कर सकते हो कि हाँ ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऐसा कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा कि 130.44 दे रखा है, एक आपको 131 दे रखा है, एक 129 दे रखा है, क्योंकि वो बहुत रेयरली केस हो जाता है। उसमें भी जो आपको वैल्यूज़ दी होंगी वो कट रही होंगी। नहीं तो विदाउट कैलसी इतनी आप परफेक्शन वगैरह दिखा नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको एग्जाम में जनरली अगर मैं बात करूँ तो 90% एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि जिसकी वैल्यूज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर दी गई होती है, और अगर पास पास में दी होंगी तो वो वैल्यू कट रही होंगी आपकी। सिंपली आपका जो आंसर डायरेक्टली कट के वैल्यू आ जाएंगी, तो आपको जनरली जो है उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करा प्रॉपर, उसके न्यूमेरिकल्स। तो इस वीडियो के साथ साथ हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम लोग अब डिस्कस करेंगे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर, हमारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। और बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए गाइस। थैंक यू।